गप शप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूथ के नायब सदर वकार अली के घर के बाहर। आज जानते हैं कि वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे और पार्टी के अंदर क्या उनकी एक्टिविटी है। मैं सुना हूँ कि उनके दरमियान बहुत सारे यूथ भी है, एक कॉल पे उनके हुजूम लग जाती है यूथ के, तो हम उनके रिहायशगाह के बाहर मौजूद है। आज दिखाएंगे आपको और कि वो किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, उनके घर के बाहर में मौजूद हो। चले उनसे मुलाकात करते हैं कि वो किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? खैरियत से हैं। आज हम आपके घर आए, रिहायशगाह पे आए। हम आज दिखाएंगे आपकी एक्टिविटी से लेकर आप क्या करते हैं पार्टी के दरमियान। मैं सुना हूँ कि यूथ आपके दरमियान बहुत रहते हैं, क्या वजह सर? वजह ये कि पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हम देख रहे हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत निराले निराले शौक भी आपके पीछे, डॉग भी इतना खतरनाक। जी जी जी, ये मेरा शौक है। इससे पहले जो है मैंने जर्मन शेफर्ड रखा हुआ था, ये हस्की है, ये नायाब कुत्ता है और ये मेरा शौक है, ये मैंने रखा हुआ है। बात करेंगे आपसे। तो आज मैं वकार भाई के घर पे मौजूद हूँ। आज पूछते हैं कि इनकी लाइफ के हवाले से कि क्या करने जा रहे हैं पार्टी में, क्या ख्वाहिश रखते हैं कि आने वाले वक्तों में इनको क्या ओहदा मिलेंगे, और यूथ के हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं जिस पार्टी में सरगर्म यूथ होते हैं उस पार्टी की एक अलग से एक वैल्यू सरगर्म रहती है। वकार भाई मुझे बताए कि पार्टी में कब आए, क्या सोच कर आए थे आप? पार्टी के अंदर जो है मेरे वालिद साहब का भी ताल्लुक भी उस पार्टी से था और मेरा इस पार्टी के अंदर इसलिए कि ये गरीबों की पार्टी है, ये मजदूरों के हक पे आवाज़ उठाती है, ये गरीबों के हक पे आवाज़ उठाती है। और इस पार्टी के अंदर मकसद आने का ये था कि लोगों की, अवाम की, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ बन सकूं, इनके लिए कुछ कर सकूं। हमारा विजन और हमारा मकसद जो है वो गरीब के लिए और मजलूम के लिए उसके हक में आवाज़ उठाना। अपने बारे में कुछ बताया कि आपने कहाँ से तालीम हासिल किया, कहाँ यानी कि कराची के बाहर आप रहते थे या कराची में पैदा हुए? जी, नहीं, मैं बाय बर्थ कराची का हूँ, मैं कराची के अंदर ही पैदा हुआ हूँ और मेरी तालीम जो है अमेरिकन डे नॉर्थ नाज़िमाबाद स्कूल के अंदर से मैंने हासिल की और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर से ग्रेजुएशन किया। जी। तो ये डॉग वगैरह से डर नहीं लगता आपको, क्योंकि आपके शौक भी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है? नहीं, ये खतरनाक चीज़ नहीं है, ये तो वफादार जानवर है और आपके साथ वफा करता है और आपकी हिफाजत के लिए हर टाइम खड़ा हुआ होता है। बस ये मेरा शौक है, ये मेरी। क्या तवक्का रखते हैं पार्टी से कि आने वाले वक्तों में क्या ख्वाहिश है, क्या ओहदा मिलना चाहिए आपको, और क्या खोया क्या पाया आपने? जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी के अंदर रहते हुए अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और बहुत से जो मकसद था हमारा इस पार्टी के अंदर आने का कि हम मजलूम की आवाज़ बन सके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लोग आते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि उनके मसाइल जिस तरीके से हल कर सकें, उनके साथ खड़े हों, उनकी जो भी परेशानी है, जायज़ मुतालबात उनके जो भी हैं उनको हल कराने के लिए। मुझे क्या मिला और क्या खोया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त मिली इस पार्टी के अंदर आने से, इस परचम के नीचे जो है। हाँ, बहुत कुर्बानियाँ भी दी। हमारे पास वो वक़्त बहुत मुश्किल था जब कराची शहर के अंदर 200 लाशें गिर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने परचम को जो है सरबुलंद रखा। तो आपके पीछे जिस तरह हुजूम लगा हुआ यूथ का, किस तरह आप इनको मैनेज करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि यूथ, आजकल के जो यूथ है पार्टी से बहुत बैक है, नहीं आने मकते डरते हैं, तो इस किस तरह मैनेज किया हुआ है? नहीं, देखें आप नौजवान जनरेशन देखें तो 60% जो है इस पाकिस्तान के अंदर जो है हमारी यूथ है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर रेशो देखा जाए तो वो यूथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे कराची शहर के अंदर पाई जाती है। देखिए नौजवानों को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़्ज़त चाहिए होती है। हम अपने इर्द-गिर्द के लोगों का साथ खड़े होते हैं हर मुश्किल के अंदर अपने यूथ के साथ और उनकी जो भी जायज़ मुतालबात होते हैं कोशिश करते हैं उनको पूरा करें, उनके रोज़गार के हवाले से। बाकी ये है कि यूथ प्लेटफॉर्म इसलिए एक पेज पे है कि हम मजलूम की आवाज़ बनते हैं, हम गरीब की आवाज़ बनते हैं। मकसद ये है हमारा खिदमत का। वकार अली है कौन, वडेरा है या आम से इंसान? वकार जो है बज़ाहिर जो है एक दरवेश किस्म का इंसान है और गरीबों के अंदर रहना उसकी जो है वो अपना फ़ख्र समझता है और जो इज़्ज़त मुझे नीचे तबके से मिलती है
وہ عزت مجھے اونچے طبقے سے کبھی نہیں ملی. تو میں یہ چاہوں گا کہ غریبوں کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وقار ہے, غریبوں سے ہٹ کے وقار کچھ بھی نہیں ہے. تو کبھی جو بھی مقام ملا وہ غریبوں کی بدولت ملا, یا غریبوں کی دعاؤں کی بدولت ملا. آج جو بیٹھا ہوا ہے وقار وہ غریبوں کی بدولت. تو کیا پارٹی میں جب آئے تو ڈر وغیرہ نہیں لگتا کہ میں مارا جاؤں گا؟ دیکھیں یہ تو ہماری پارٹی کا منشور ہے. اگر آپ کو کامیابی جو ہے ہماری شہادت ہے, تو میں یہ عزم لے کے نکلا ہوں کہ جو ہے اگر کسی غریب کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے جو ہے میرے کو اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے تو یہ میری کامیابی. اور موت اور زندگی کے بارے میں اگر آپ سوال کرتے ہیں تو موت تو برحق ہے, وہ تو آنی ہی آنی ہے. تو نہیں, کوئی ایسا ڈر نہیں ہے الحمدللہ. انشاءاللہ نکلے میں رائے حق کے لیے, اور اگر اس پہ ہماری جان کا نذرانہ جاتا ہے تو یہ ہم اپنے لیے فخر سمجھیں. آپ کے جو لوگ جانتے ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ وقار علی پارٹی کے علاوہ کیا کام کرتا ہے, کیا پروفیشنل, کیا جاب ہے ان کی, کیا کاروبار ہے؟ نہیں, میرا اپنا پلاسٹک کا کام ہے, پلاسٹک دانے کا کام ہے, اس کا میرا بزنس ہے الحمدللہ, بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے. اس کو بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ پالیٹکس, سیاست جو ہے وہ ہم خدمت کی طرز سے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سیاست مقصد خدمت, خدمت مقصد عبادت. تو انسان جو ہے اس دنیا کے اندر آیا ہے انسانیت کے کام آنے. میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اب سنتے ہیں کہ لوگ ہوتے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, عناصر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں کہ برم بازی کر رہے ہوتے ہیں, غریب عوام کے اوپر تشدد کرتے ہیں. ایک تعصب یہ بھی ہے کہ قبضہ مافیا بھی عروج میں ہوتی ہے, کہ کچھ لوگ آپ کے بھی پارٹی کے ہوتے ہیں. تو آپ اس طرح تو نہیں کرتے کام جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے اتنا سارا یوتھ ہے, تو کیا کہیں گے؟ نہیں, ہماری پارٹی کا جو منشور ہے ہم اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. اور بات رہی کہ یہ سیاست قبضہ مافیا, نہیں, اس کے اوپر ہماری پارٹی سخت ایکشن لیتی ہے. جو بھی ورکر اور جو بھی جالا اس چیز کے اندر انوالو ہوتا ہے, استاد منصور حسن خاص طور پہ نظر رکھے ہوئے, ہم بھی اپنی یوتھ کے اندر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری طرف سے سخت منع ہے, کوئی بھی اس طریقے کی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے ہم خود ایکشن لیتے ہیں. آپ کے علاقے میں بنیادی کیا مسائل ہیں اور عوام کا کتنا مسائل آپ حل کر چکے, اور اپنے علاقے میں کیا کرنے جا رہے جو لوگوں کو سہولت میں فراہم کیا جائے؟ آج کل دیکھتے ہیں کہ پانی کی بھی بہت قلت ہے, لوگ پریشان ہیں. دیکھیں, سب سے بڑا ایشو جو درینہ ایک مسئلہ ہے اس سے یہ پانی کا, الحمدللہ ہم نے تقریباً جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت بھی اور پارٹی کے توسط سے بھی ہم نے جو ہے یہاں پہ تقریباً ہزاروں گھروں پہ پانی کا مسئلہ حل کروایا. لیکن پھر بھی 70% ابھی بھی علاقے کے اندر مسئلہ موجود ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہی ہے. یہ تقریباً 50 سال سے بعد ہے پنجاب کالونی, کرسچن کالونی. ابھی ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ گورنمنٹ آئی ہے, ابھی ہماری بن گئی ہے سندھ کے اندر, انشاءاللہ جو بھی منسٹر صاحب بیٹھیں گے ان کو وزٹ کروائیں گے. اور یہ ایک علاقے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لیگلائز کو, قانونی ان کو حق دیا جائے لیز کا. تو اس کے لیے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ. امید رکھتے ہیں کہ پارٹی اس پہ کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنائے گی. مصطفیٰ کمال جو ایم کیو ایم کے رہنما ہے وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میرا آدھا گھنٹے کا کام ہے. کیا سمجھتے ہیں ایز اے یوتھ, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس کا تو خود اپنا کوئی وجود ہے نہیں, وہ آدھے گھنٹے سے کم کی پیداوار ہے. آپ نے دیکھا, آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنا سیاسی جو ہے وہ قبلہ بدلتا ہے. آج سے پہلے وہ ایم کیو ایم کا دشمن تھا, آج انہی کی صفتوں میں بیٹھا ہوا ہے. اور آدھے گھنٹے کی بات کی تو یہ جب 200 لاشیں گر رہی تھی, بڑی قربانیاں دی ہیں. اس کو ڈکٹیٹرشپ نے ختم کرنا چاہا پیپلز پارٹی کو, وہ خالی اپنے خیال و خیالوں میں سوچتی رہ گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. الحمدللہ ہم اور مضبوط ہوتے رہے. آپ نے کی بات مصطفیٰ کمال کی, تو مصطفیٰ کمال کی تو خود اپنی لائف جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی نہیں ہے, سیاسی لائف کی بات کر رہا ہوں. وہ کبھی کدھر کبھی کدھر, آج دیکھنا آنے والے وقت میں وہ کدھر ہوگا. ہم دیکھتے ہیں, آپ بھی یہاں پہ, ہم بھی یہاں پہ. یار بھائی ابھی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ کے علاقے میں بھی دیکھیں گے, کیونکہ ہم جب بولے کہ اپنے آڈینس کو کہ لائف اسٹائل کے بارے میں, اور آپ اپنے علاقے میں کس طرح رہتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے آڈینس کو بھی دکھائیں گے وقار علی جو ہے وائس نائب صدر جو ہے وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے, کیا واقعی لوگوں کا ہیلپ کرتا ہے, وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے. یہ پتا ہے مجھے ماشاءاللہ جس طرح آپ نے ڈاگ کو لیا ہوا ہے, یہ کیا اپنی سیفٹی کے لیے لیا ہوا آپ نے؟ نہیں, یہ میرا شوق ہے سیفٹی کے لیے. الحمدللہ میرے ساتھ لڑکے ہوتے ہیں, ان کے پاس وائپن وتھ لائسنس لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں اپنا دفاع کرنا آتا ہے. یہ جانور ہے, میرا شوق ہے, بس اس لیے اس کو پالا ہوا ہے. اس گراؤنڈ کے بارے میں مجھے بتایا, یہاں آپ کی رہائش گاہ موجود ہے, آپ جب اپنے علاقے کو بہتر نہیں کر سکتے تو عوام کا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, الحمدللہ بہتر ہے. آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بچے جو ہے گراؤنڈ کے اندر کھیل رہے ہیں,
इधर सेवरेज का एक बहुत बड़ा मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हमने सारे लाइनें सेवरेज का निज़ाम क्लियर करवाया और अभी ये ग्राउंड देख लें आप, बच्चे खेल रहे हैं बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा इसके सामने टैंकी ग्राउंड है जो लियाकताबाद का सबसे बड़ा ग्राउंड है। उसके अंदर जो है वो पुल्स वगैरह बन रहे थे, तो वहाँ पे काफी मलबा था, ग्राउंड बेहाल हुआ हुआ था, उसके अंदर बहुत खराब था, खड्डे हुए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से। पूरा लियाकताबाद टाउन वहाँ पे आ रहा है खेलने के लिए, टूर्नामेंट हो रहे हैं बड़े बड़े। इसके अलावा क्या शौक रखते हैं? अपनी पर्सनालिटी के हवाले से मुझे बताएं, पहनने वगैरह शौक होगा, घूमने वगैरह? नहीं, मर्द का जेवर है, हथियार असला, मुझे असला रखने का बहुत शौक है। हाँ जी, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कभी घूमने वगैरह का शौक? जी बिल्कुल, पाकिस्तान टूर पे हम जाते हैं, सारे दोस्त यार यूथ के जितने भी लड़के हैं हम सारे मिलके प्लान बनाते हैं, निकलते हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि सियासी लाइफ इतनी मसरूफियात है, कारोबार भी देखना होता है, लोगों के मसाइल भी देखने होते हैं। पूरे सेंट्रल के अंदर जो भी यूथ का हमारा जो भी कोई इवेंट होता है, कोई मसला होता है, तो हमें उसके लिए पहुंचना होता है, जब भी लड़के हमारे साथ खड़े हुए होते हैं। तो मुझे अपनी बारे में ये बताएं कि आपकी फैमिली मेंबर भी आपने बताया, जिस तरह वालिद साहब भी पीपल्स पार्टी के, हम देखते हैं कि लोगों का जिस तरह पीपल्स पार्टी से एक पुरानी पार्टी है, तो अभी आने वाले इक़्तिदार के बारे में क्या कहेंगे? किसको देख रहे वज़ीर आज़म? इंशाल्लाह हमारा तो पूरी यही था कि जो है हम बिलावल साहब को वज़ीर आज़म, अब वो बने ना बने, हमारी नज़र में तो बिलावल साहब ही इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, वही लेंगे फैसले। जरदारी साहब ने अपनी जो है वो सदारत का हल्फ उठाना है इंशाल्लाह, और हमें बहुत उम्मीदें हैं जरदारी साहब से भी, बिलावल साहब से भी। आने वाला वक्त इंशाल्लाह अच्छा होगा। एक जो महंगाई का तूफान आया है, अल्लाह ने चाहा इस हुकूमत के अंदर ज़रूर स्टेप उठाएंगे जिससे ये महंगाई की शरह और जो तकलीफें हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो करीब। हम चले आवाम के दर? जी बिल्कुल, चलते हैं हम। भाई माशाल्लाह जिस तरह आपसे लोग मुलाकात कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत किया है क्या ये इलाके में, या ये प्लान वाला शो है? नहीं, ये ऐसा कोई बात नहीं है। आपके सामने मैं इधर आया हूँ, ये लोग मुझसे प्यार करते हैं, इनकी हर मुश्किल में हर तकलीफ में हम इनके साथ खड़े होते हैं। बस यही मोहब्बत है जो इन गरीबों से मुझे दूर नहीं होने देती। मकसद यही है कि इन गरीबों के लिए मैं कुछ करूँ, मकसद यही है कि इन गरीबों के लिए आवाज बनूं। इनके साथ जो भी जुल्म और ज्यादती करता है, मैं इनके साथ खड़ा हुआ होता हूँ, चाहे वो माफिया पुलिस की शक्ल में हो, या इधर के कब्जा माफिया की शक्ल में हो, या दहशत गर्दों की शक्ल में हो। इनके साथ जो भी ज्यादती होती है हम इनके साथ आवाम के मसाइल को आप हल करवा। बिल्कुल, अभी जिस तरह हम इलाके में मौजूद हो, आपको लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, जिस तरह लग रहा है कि भाई आपने कितना इनका हेल्प किया हो, मोहब्बत तो क्या कहेंगे अपने लोगों के बारे में? कितना मसाइल हल किया है? मैं तो देख रहा हूँ सर कि हमने तो इनके लिए जो कुछ सोचा हुआ है, जो इज़्म है हमारे पास, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम जो है इनके लिए बहुत कुछ करने का रखते हैं। सोचते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल के अंदर इधर के नौजवानों को रोजगार दिलाए जाएं। वालेकुम अस्सलाम। इनके जो भी दरीना मसले, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, कच्ची आबादी 50 साल से आबाद है। अभी इंशाल्लाह जैसे हमारे कच्ची आबादी के मिनिस्टर बैठेंगे, तो हम ये चाह रहे हैं कि इस आबादी को जो है वो रेगुलाइज किया जाए, जो इनका दरीना मसला है। जी अभी हम आवाम के दरमियान चलेंगे, उनसे आप खुद भी पूछेंगे कोई मसाइल है आपके इलाके में, क्योंकि हम अपने ऑडियंस को भी दिखाएंगे ना कि अभी तो आपसे लोग मुलाकात करें, मगर ऑडियंस इधर के मसाइल हम आपको बताते हैं, आप अपने तौर पे भी पूछ सकते हैं। इधर एक सबसे बड़ा मसला पानी का, जो तकरीबन जो है हमने अपनी मदद आपके तहत जो है इधर आधी आबादी का तो तकरीबन 40% मसला हल कर दिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही है, तकरीबन बन ही गई है, हल्फ उठा ली है, तो इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट के अंदर हम ये चाहेंगे कि जरूर जो है अपनी आबादी के अंदर पानी लेके आया जाए, और ये जो कच्ची आबादी है इसको रेगुलाइज कराया जाए। वकार भाई जो है, मैं जमात इस्लामी का कारकुन हूँ, और वकार भाई पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, लेकिन हमारे इस महल्ले के रिहायशी हैं, और ये बिला इम्तियाज, किसी भी सियासी इम्तियाज के बगैर हमारी इस बस्ती के लिए, क्रिश्चियन आबादी के लिए, मुस्लिम आबादी के लिए, पूरे अफशीरिया के लिए हमेशा हर मुसीबत में हमारे साथ खड़े। जिस तरह आप अगेंस्ट पार्टी के रहनुमा के साथ मौजूद है, उनकी तारीफ आप कर रहे हैं? कोई अगेंस्ट पार्टी नहीं, कि जमात इस्लामी से ताल्लुक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लेकिन ये मतलब हम किसी सियासी इशू से हटकर एक बात कर रहे हैं कि ये हमारे साथ सियासी इम्तियाज के अलावा खड़े रहते हैं, हमारे साथ मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है? हल कोशिश नहीं करते, हल करते हैं ये मसला।
नहीं, ये इनकी मोहब्बत है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि लोगों के मसाइल, जिस गरीब के साथ गलत हो रहा होता है, मेरी कोशिश यही होती है। आपने देखा ये मोहब्बत, ये लोगों का प्यार, बस अगर हमें कुछ चाहिए तो हम इसी चीज़ के भूखे हैं, और इसी चीज़ ने हमें सियासत में जिंदा रखा हुआ है। इनके लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो ये मैं अपने लिए फख्र समझूंगा। आगे भी एक शॉप है, अभी आपने जो सियासी बात की, जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो हम वकार भाई की मोहब्बत का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दूसरी जमातों के, जैसे हम जमात इस्लामी के लोग आए, टीएलपी के लोग आए, तो ये अपनी सीढ़ियां देते थे, ये लो यार झंडे बांध लो। तो ये एक ऐसी इंसानी मोहब्बत का एक एग्जाम्पल है कि जो हमें सबको वकार भाई करना की चाहिए। जानिब से एक सवाल करूंगा जी। कि वकार भाई जिस तरह यूथ के नायब सदर है, जिस तरह यूथ को लेकर घूम रहे, तो एक वडेरा जिस तरह घूमता है, अपने पीछे लोगों को लेकर घूमता है, कभी ये अपने इलाके में भरमबाजी किया है या टॉन करने नहीं की नहीं नहीं नहीं, ये हमारे साथ तो ये इस तरह से होता है कि हम लोग चाय पी रहे होते हैं, वकार भाई चाय बैठे मंगवाए, वो उसी कप को पकड़ते हैं, उसमें से 2 चुस्की लगाते निकल जाते हैं। तो ये अल्लाह पाक ने दरवेशों जैसा इनको ज़हन दिया हुआ है, और अल्लाह पाक इनको जिंदगी दी है हमारी इस आबादी के लिए भी और पूरे एफसी एरिया के लिए। ये जब भी कोई मुश्किल हो, ये हमेशा खड़े रहते हैं। इनके भाई है अली गौर भाई, वो जब पानी इस इलाके में आया तो उन्होंने उस पानी के अंदर यहाँ तक डूब के बिरयानियां बांटी, लोगों के घरों में रिस्क पहुंचाया, जो भूखे छतों के ऊपर बैठे हुए थे उन लोगों को निकाला, सब कुछ किया। ये इनकी मोहब्बत है, ये इनका सियासत से हटकर एक अपना इंसानी अखलाक है, लोगों में प्यार बांट। हाँ प्यार बांट। वकार भाई क्या बात है, नॉर्मल से लोग हैं। चले जी, और भी आपकी शौक होंगे, कुछ बताना चाहेंगे अपने देखने वालों से? मुझे हमने देखा कि लोगों से जिस तरह मोहब्बत से पेश आ रहे थे। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक। हमें एक समोसा खिला दे गरम गरम। समोसा खाएंगे? जी बिल्कुल, इनका समोसा अलीम बेकरी का मुझे बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, मेरी जिस रूटीन। तरह लोग आपके पीछे है, वडेरा लोग तो भाई बड़े बड़े होटलों का शौक रखते हैं, बड़े बड़े खाना खा रहे होते हैं, भाई आप जी। नॉर्मल से एक दुकान पे आके समोसा लेने आए। जी बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा वकार भाई, जिस तरह हम देखते हैं कि पार्टी हो या कुछ भी बड़े लोग होते हैं, वो दुकानदारों को पैसे भी नहीं देते, भाई आप ऐसा भी दिया? देखें देखें देखें, वो बड़े लोग कोई और होंगे। हमारी पॉलिटिक्स और सियासत जो है वो फुटपाथ पे बैठ के हम कर रहे होते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और हमारा इज़्ज़म और हमारा मकसद गरीब के हक में आवाज उठाना, मजलूम का साथ देना। मेरा ये मैसेज आपके तवज्जुह से है कि किसी भी गरीब के साथ, मजलूम के साथ कोई जुल्म हो रहा हो, कोई ज्यादती हो रही हो, वकार उनके लिए हाजिर है। मेरा समोसा भी आ गया भाई। मुझे लग रहा है भाभी आज खा रहे लगता नहीं नहीं नहीं, अल्लाह वो खैर करे। ये समोसा एक जो है मैं बिल्कुल चखूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ का अलीम बेकरी का समोसा बहुत मजे का, मैं तो बोलूँ आप भी चखें मेरे हाथों से। मगर मैं देखता हूँ वकार भाई, बड़े बड़े सियासतदान तो बड़े बड़े होटलों का शौक रखते हैं, खाना खा रहे होते हैं डिफेंस वगैरह में, आप मेरे एज ए ख्याल नॉर्मल से- दुकान पे। मेरे ख्याल से आपने पब्लिक की राय ले ली है, उन्होंने दरवेश का लक़ब इस आजिज और मस्कीन को दिया है, तो उसी पे रहने दें हमें। चले जी, और भी हम आगे चलेंगे, और भी हम 2-4 सवाल करेंगे आपके लाइफ के हवाले से। वकार भाई माशाल्लाह जिस तरह हम देखे की बात आज के बोलूंगा कि मकसद सियासत जो है मेरा, मजलूम के हक में, यतीम के हक में, गरीब के हक में आवाज उठाना है। तो मेरा ये मैसेज आज के तवज्जुह से सिर्फ एफसी एरिया ही नहीं, सिर्फ लियाकताबाद टाउन नहीं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नहीं, बल्कि पूरा कराची शहर के अंदर किसी भी माँ बहन के साथ, किसी भी गरीब मजलूम के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, वकार उसके लिए हाजिर है। कहीं से भी कॉल आ जाए, कहीं से भी कॉल आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए उन गरीबों के हक में के लिए। मकसद सियासत ही गरीब के हक में आवाज उठाना है। जी सर आपने बताया कि बिलावल भुट्टो साहब भी आ रहे हैं, तो अभी भी जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। आपने देखा कि इलेक्शन के अंदर एक सियासी तंजीम जिनका मकसद ही जो है वो शहर कराची को जो है वो खून की होली से रंगना था, तो ये हमारी 2 कैंपों के ऊपर हमला हुआ। 2 कारकुनों को हमें नाज़िमाबाद के अंदर, जहाँ से कैंडिडेट हमारा खड़ा हुआ था, कैंडिडेट को गोली लगी, और 2 साथी हमारे, 2 जियाले हमारे जख्मी हुए। इसी तरीके से न्यू कराची के अंदर हमारी कॉर्नर मीटिंग के ऊपर हमला किया गया। 12 साल का मासूम बच्चा उसको शहीद किया गया, और एक 13 साल का बच्चा था, उसको जो है वो जख्मी हुआ, उसको 3 गोलियां लगी। तो अभी बिलावल साहब उनके लिए आए, उनके घर पे ताजियत के लिए, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके की सियासत को जो है हम रिजेक्ट करते हैं, और अगर हमारे झंडे जलाए गए
हमारे पोस्टर उतारे गए, ये हमारी पार्टी की तरफ से हिदायत थी कि हमें कोई एक्शन नहीं लेना। अगर पार्टी की तरफ से हिदायत नहीं होती, खुदा की कसम, ये मुस्तफा कमाल बोलता है आधे घंटे से ज्यादा वो कराची शहर के अंदर नहीं रह सकता था, हम उसका रहना दुश्वार कर देते। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से ये हिदायत है कि हमने अमन को कायम रखना है। जी भाई आपने तो फिर भरमबाजी वाली बात कर दी। नहीं, ये भरमबाजी नहीं है, ये उनके जो उन्होंने अंदाज अपनाया था उसी अंदाज में मैं जवाब दे रहा हूँ छोटा सा, और वो पार्टी हिदायत को भी सामने रखते हुए। नहीं तो मुस्तफा कमाल से ज्यादा चीप लैंग्वेज हमें इस्तेमाल करना आती है। देखिए जी, हमारे साथ जो मौजूद थे वकार अली साहब, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के नायब सदर है। इनके मैं लाइफ स्टाइल के हवाले से वीडियोस बनाया, इंटरव्यू आज इनके साथ गुजारा हूँ लाइव, कि ये वकार अली नायब सदर जो है अपने इलाके में किस तरह जिंदगी गुजार रहा होता है, जिंदगी में और क्या चाहता है, पार्टी से क्या तमन्ना है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान है वो पार्टी से बहुत दूर है, एक डर एक खौफ है। तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि हमारे जो यूथ है, जो आज के जो पार्टी में नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, मुझे इस बात का फख्र है इन पर कि बिला खौफ बिला डर से ये अपने इलाके को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने मेजबान अयान अख्तर को दिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।